अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मूड फ्रेशर। दिसंबर लौट आना तुम, ये नॉवेल आपको कैसी लग रही है? अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और आने वाली तमाम एपिसोड्स की नोटिफिकेशन जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब सुनते हैं आगे। वो इस वक्त लंदन के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल के छत तले पूजा के साथ खड़ी थी। उसके चारों तरफ लोगों का एक मेला था। वो उस भीड़ में उन लोगों के साथ इस मजमुए का हिस्सा मालूम हो रही थी। पूजा उसके बराबर खड़ी थी। इस खूबसूरत और आलीशान इमारत का अंदरूनी हिस्सा देखकर जितनी वो हैरान थी, पूजा उतनी हैरान नहीं थी, क्योंकि वो इस शॉपिंग मॉल में पहले भी कई बार आ चुकी थी। अगर उसे लंदन का सबसे बड़ा मॉल कहा गया था तो बिल्कुल सही था। वो न सिर्फ इमारत बड़ी थी, बल्कि उसकी एक एक चीज़ खूबसूरती से डिज़ाइन की गई थी। पूजा उसका हाथ पकड़कर उसे तकरीबन खींचते हुए आगे ले जा रही थी। वो इस मॉल में पहली बार आई थी, इसलिए उसका दिल चाहा वहाँ की हर चीज़ अपनी आँखों में महफूज कर ले। मगर न जाने पूजा को किस बात की जल्दी थी। चलते चलते वो कई बार इधर उधर देखने के लिए रुकी थी। पूजा को उसकी ये हरकत निहायत अहमकाना लगी और वो उसकी इन हरकतों से काफ़ी तंग नज़र आ रही थी। तुम ये सब और कितनी देर तक करने वाली हो? पूजा ने जज होकर उसे टोका। क्या? उसने नासमझी के आलम में पूजा की तरफ देखा। यही रुक रुक कर लोगों को घूरना। उसने नागवारी से भुएं चढ़ाई और पूजा के साथ चलती हुई कपड़ों वाली स्टॉल की तरफ आई। वहाँ कपड़े सभी लंदन के रस्म व रिवाज के मुताबिक थे, इसलिए वो सिर्फ इन कपड़ों को देख रही थी। अलबत्ता उसने 2-4 शैम्पू और 1-2 फेस वॉश ज़रूर खरीदे थे। फिर पूजा उसे ज्वेलरी वाले हिस्से की तरफ ले आई। वहाँ की खूबसूरत डायमंड ज्वेलरी देखकर वो एक बार फिर पत्थर हो गई। वहाँ की एक एक शय खूबसूरत थी और उससे भी ज़्यादा हर चीज़ खूबसूरती से सजाई गई थी। पूजा ने मोबाइल पे उसके किसी बॉयफ्रेंड का मैसेज आया। ओह, मेरा बॉयफ्रेंड बाहर खड़ा है और मुझे बुला रहा है। क्या तुम अकेली वापस हॉस्टल चली जाओगी? पूजा ने मैसेज पढ़कर उससे पूछा। उसने सर इस्बात में हिला दिया। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। उसने दुपट्टे को अच्छी तरह दुरुस्त किया, जो बार बार सर से फिसलने लगा था। कोई पीछे से बड़ी तेजी के साथ उससे टकराया था। उसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो एक लड़का जो तेजी से चलता हुआ मॉल के दरवाजे से बाहर निकल रहा था, उसने नज़रअंदाज कर दिया और एक बार फिर वो खूबसूरत ज्वेलरी देखने लगी। उसे खरीदना कुछ नहीं था, बस यूं ही देख रही थी। 10 मिनट बाद पूरे मॉल में शोर उठा। वो भी शोर की तरफ मुतवज्जा हुई। गौर करने पर पता चला कोई डायमंड रिंग चोरी हो गई है। मॉल के दरवाजे बंद कर दिए गए। पुलिस भी आ चुकी थी और वहां खड़े सभी लोगों की तलाशी लेने लगी। वो एक साइड पे हैरान खड़ी होकर ये सब देख रही थी। अचानक एक पुलिस वाला बोला, चेक दैट पाकिस्तानी गर्ल। उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उसने उन 2 पुलिस वालों को अपनी तरफ आते देखा। वो उसके करीब आए और उससे बिना पूछे उसका पर्स लेकर तलाशी लेने लगे। वो खामोश खड़ी थी। पुलिस वाला अपना हाथ अंदर डालकर खंगाल रहा था। उसे कोई डर नहीं था, लेकिन फिर भी उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पुलिस वाले ने अपना हाथ बाहर निकाला। उसके चेहरे पर एक इस्तेजाया मुस्कुराहट थी। सभी लोग मुंह खोले हैरत से उनकी तरफ देख रहे थे। वो पुलिस वाले को या किसी और को नहीं, बल्कि उस डायमंड रिंग को देख रही थी जो पुलिस वाले ने उसके पर्स से बरामद किया था। उसे अपने चारों तरफ धमाकों की आवाज़ें आने लगी। रही सही जान भी निकल गई। चोरी करती हो? उस पुलिस वाले ने हिकारत से उसे देखा।
वो कुछ नहीं बोल सकी, लब हिलना भूल गए। वो तो ये सोच कर ही शॉक्ड थी कि वो डायमंड रिंग उसके पर्स में कैसे आया। पुलिस वाले ने अपने साथी को इशारा किया और वो आगे बढ़ा। फिर किसी ने उसका हाथ पकड़ा और कोई उसे खींचते हुए एक तारीक कमरे में ले आया। दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया था। क्या ये सब सचमुच हो रहा था? वो बेयकीनी से इस तारीक कमरे को देख रही थी। ये सब कितनी जल्दी हुआ, उसे सोचने समझने की मोहलत ही ना मिली। उसे इस छोटे कमरे में घुटन होने लगी, सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। वो क्या क्या नहीं देख रही थी। मीडिया चैनल्स पर उसकी तस्वीर, अखबारात में इश्तिहारात, उसका तो सब कुछ खत्म हो जाता पल भर में। सब कुछ तबाही की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा था। इस बंद तारीख कमरे में न तो वो खुद को निकाल सकती थी और न ही कोई उसकी मदद कर सकता था। इस कमरे को देखकर उसे कब्र का गुमान होने लगा। लेकिन वो डायमंड रिंग, वो कैसे उसके पर्स में आया? किसने डाला होगा? किसकी साजिश होगी? फिर उसे वो धमकी आमोज खत याद आया, जो कुछ वो इतने अरसे से भुलाए बैठी थी। वो सब कुछ एकदम फिर से याद आने लगा। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला यहाँ से निकलने का था। चारों तरफ घुप अंधेरा था, रोशनी की एक भी किरण नहीं थी। मोबाइल उसके हाथों में था और उसे अचानक अनुशेर याद आया। वो उसकी मदद करेगा, वो ज़रूर करेगा। वो हमेशा उसकी मदद करता था, हर मुसीबत में। आज भी अगर आज भी उसे कोई बचा सकता था तो वो सिर्फ अनुशेर ही था। उसने बड़ी तेजी से अनुशेर का नंबर मिलाया और रोते हुए सिसकियों के दरमियान उसे पूरी बात बताई। आप फिक्र न करें, मैं अभी आ रहा हूँ, उसने जवाब में इतना ही कहा और अचानक उसे हर तरफ रोशनी नजर आने लगी, जैसे सब कुछ आखिरी सीढ़ी पर गिरने से बच गया हो। उसके सर में दर्द होने लगा, उसे चक्कर आने लगा, चारों तरफ अंधेरा महसूस हुआ। उसे लगा वो बेहोश होने वाली है और वो फर्श पर बेसुध होकर गिर गई। उसकी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन आंखें बंद होने से पहले उसने जो मंजर देखा, अनुशेर सामने खड़ा उस लंदन पुलिस वाले से कोई बहस कर रहा था। मुझे उस लड़की पर पूरा भरोसा है, ये कभी ऐसा नहीं कर सकती। उसने अनुशेर के मुंह से आखिरी जुमला सुना। उसके बाद वो होश व हवास की दुनिया से बाहर निकल गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्टल के कमरे में पाया। वो इस वक्त नीम दराज थी, उसके ऊपर कंबल था, सर में अभी तक हल्का सा दर्द बाकी था। अनुशेर उसके पास बैठा था। वो अनुशेर की बहुत मशकूर थी। उसने कई बार कई मकामात पर उसकी मदद की। वो उसके एहसानों के बोझ तले दबी हुई थी। शुक्रिया का लफ्ज़ बहुत छोटा था उन सब के लिए। अनुशेर उसे होश में आता देखकर मुतमईन हो गया। वो इस वक्त से वहाँ उसके पास था जब से वो बेहोश थी। पूजा भी वहीं आ गई और आते ही बेड पर उसके बराबर बैठ गई। अनुशेर ने इजाज़त तलब की तो वो काफ़ी देर से वहीं बैठा हुआ था। उसने अनुशेर को रोकने की कोशिश नहीं की, हालांकि उसका दिल बहुत चाह रहा था कि वो थोड़ी देर उसके पास रुक जाता। आई एम सॉरी आयत, ये सब मेरी वजह से हुआ। पूजा ने मुआज़रत खा अंदाज में उसकी तरफ देखा। वो काफ़ी शर्मिंदा नज़र आ रही थी। नहीं नहीं पूजा, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, वो मध्यम आवाज़ में बोली। वो जानती थी जो हुआ उसमें पूजा की गलती नहीं है, ये सब ज़रूर उन लड़कों ने किया होगा। नहीं, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मुझे यूं इस तरह तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा थी और काफ़ी देर तक आयत के पास बैठी बातें करती रही। फिर उसने आयत के लिए सूप बनाया और उसे अपने हाथों से वो सूप पिलाने लगी। रात तक आयत की तबीयत काफ़ी संभल चुकी थी और वो खुद को फ्रेश महसूस कर रही थी।
चाय का कप लेकर वो खिड़की के पास आई। सोचों का एक अंबार इकट्ठा हो रहा था उसके दिल में। मौजूदा हाल वाक़े के बारे में वो सोचने लगी। उसे खौफ महसूस होने लगा। सब कुछ भंवर की जद में आता दिखाई दिया। अपनी ज़िंदगी उसे खतरे में महसूस होने लगी। और ये उसी रात की बात है जब वो गहरी नींद में थी, तब अचानक एक आवाज़ सुनकर जाग गई। तुम अभी तक यहीं हो? लगता है तुम्हें अपनी ज़िंदगी अजीज नहीं। भारी मर्दाना आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। उसके डर और वहशत में मज़ीद इजाफा हो गया। माथे पे पसीना था, वो कुछ बोल नहीं सकी। हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर अचानक उसके हाथों ने हरकत की और उसने साइड लैंप ऑन कर दिया। पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। उसने डरते डरते चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं था। पूजा पास सोई हुई खर्राटे ले रही थी। उसने खौफ और हरास से झिंझोड़ कर पूजा को उठाया। पूजा खुमार आलूद आंखें मसलती हुई बेदार हुई। पूजा, इस कमरे में कोई है, उसने कंबल अपने ऊपर गर्दन तक करते हुए बताया। पूजा ने हैरान होकर उसे देखा और उठकर बैठ गई। यहाँ कौन है? कोई भी तो नहीं है। पूजा ने चारों तरफ देखकर जवाब दिया। नहीं नहीं पूजा, मेरा यकीन करो, यहाँ कोई था। मैंने खुद उस मर्द की आवाज़ सुनी। उसने पूजा को यकीन दिलाने की कोशिश की और पूजा ने उसे ऐसे देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा करने लगी हो। यहाँ कोई नहीं है। कहाँ है? अच्छी तरह देख लो। ज़रूर तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। चलो अब सो जाओ। पूजा लाइट ऑफ करके कंबल ओढ़कर सो गई। वो भी डरते डरते सोने के लिए लेटी थी। उसे यकीन था ये ख्वाब नहीं था और न ही कोई वहम। इस रात वो देर तक नहीं सो सकी थी। उसके दिल में खौफ घिर गया था। अब सोते जागते चलते फिरते वो डर रही थी। इस बात को उसने अनुशेर के साथ डिस्कस नहीं किया, लेकिन वो उसे बताना चाहती थी। शायद वही इस मामले में उसकी कुछ मदद करता। उस दिन वो अनुशेर के साथ पैदल चलती हुई सड़क पर चल रही थी। वो इस बात को डिस्कस करना चाहती थी। अचानक एक हेवी लोडर उसके बिल्कुल सामने आ रहा था। वो उसे देख नहीं सकी, लेकिन अनुशेर ने उसे देख लिया था। उसने उसे धक्का दे दिया और खुद भी दूर जा गिरा। उस दिन उसका शक यकीन में बदल गया कि ये सब इत्तेफाक नहीं था। ये एक साजिश थी जो जानबूझकर की जा रही थी। उसके डर में मज़ीद इजाफा हुआ। वो पढ़ाई में भी दिल नहीं लगा पा रही थी। कुछ दिन तक ये मामला खामोश हुआ। वो थोड़ी मुतमईन हुई थी और एक बार फिर जिंदगी की तरफ लौटना चाहती थी। उसे भूख का एहसास हुआ। बना इस वक्त वो कुछ नहीं सकती थी, मूड ही नहीं था। इसलिए उसने कैंटीन से कुछ खाने का फैसला किया। यही सोचकर वो कमरे से निकलकर सीढ़ियां उबूर करती यूनिवर्सिटी के कसादा लान में दाखिल हुई। उसके हील वाले कदम सब्ज घास पर पड़ रहे थे। वो आसपास देखे बिना बेनियाजी से चलती हुई आगे बढ़ रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। मौसम काफ़ी सुहाना था। परिंदे हवा से बातें करते पूरी लंदन को अपने तले महसूस कर रहे थे। हर तरफ स्टूडेंट्स के ग्रुप्स दिखाई दे रहे थे। वो पहले दिन की तरह सबको देखकर घबराती नहीं थी। अब वो कैंटीन से कुछ ही फासले पर थी जब उसे अपने पीछे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। कहाँ जा रही हैं आप? आवाज़ सुनते ही उसने रुक कर पीछे देखा। सामने अनुशेर खड़ा था। वही संजीदा अंदाज। मैं कैंटीन जा रही हूँ। उसने कैंटीन की तरफ इशारा किया। अनुशेर ने भी कैंटीन की तरफ देखा। वहाँ कई किस्म के औबास लड़के खड़े हैं। आपको जो भी खरीदना है मुझे बता दिया करें। उसके रूखे अंदाज में कहे जाने वाले इस जुमले पे वो बुरा सा मुंह बना गई। उसने ऑफ मूड के साथ जूस लाने को कहा और वहीं इंतज़ार करने लगी।
पता नहीं ये अनुशेर लंदन में रहकर इतना मजहबी कैसे है। वो तो पाकिस्तान में भी इतनी मजहबी कभी नहीं थी। उसे अनुशेर की ये दखल देने वाली आदत से चिढ़ थी। वो हमेशा उस पे अजीबोगरीब पाबंदियां लगाता था, जैसे जिस तरफ लड़के खड़े हो उस तरफ मत देखा करो, या शॉपिंग करते हुए वो हमेशा उसके बराबर चलता। अगर कोई सामान उसके हाथों में होता तो वो बिना कहे उसका सामान उठा लेता। इस किस्म के दकियानुसी मर्द इस दौर में मिलना मुश्किल थे। पता नहीं अनुशेर कौन सी दुनिया में था। वो जूस लेकर आ गया। अब जूस पीने का मूड किसका था भला। बेदिली से उसने स्ट्रॉ होठों से लगाया। हमेशा बैठकर कुछ पीते हैं, और अनुशेर ने टोकना अपना फर्ज समझा। क्यों, खड़े होकर पीने से क्या होता है? वो सवाल किए बिना नहीं रह सकी। अगर आपको मालूम हो जाए कि खड़े होकर कुछ पीने से किस किस्म का शैतान आपके साथ पी रहा होता है, तो आप जिंदगी भर खड़े होकर पानी नहीं पिएंगी। और खड़े खड़े पीने से सेहत को भी नुकसान होते हैं। वो उसे हमेशा की तरह तहम्मुल से समझा रहा था, लेकिन आयत के सब सर से ऊपर गुजरता जा रहा था। आपको नहीं लगता कि आपको अपने इन नसीहतों पर एक किताब लिखनी चाहिए? वो जल कर बोली और बैठकर जूस पीने लगी। अनुशेर ने कोई जवाब नहीं दिया और लंबे लंबे डग भरता उससे दूर जा रहा था। वो उसको पीछे से देखती रह गई। कमाल की शख्सियत थी उसकी। लैपटॉप वो सामने रखे बैठी थी। विकिपीडिया का पेज खुला नजर आ रहा था, जहाँ से वो लंदन की हिस्ट्री खंगाल रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने खाना खाया था। पूजा मज़े से खर्राटे ले रही थी। उसके खर्राटे हमेशा की तरह उसे डिस्टर्ब कर रहे थे। वो हमेशा कोशिश करती कि पूजा से पहले सो जाए ताकि उसके भयानक खर्राटों से बच सके, लेकिन हर बार कोई ना कोई काम निकल ही आता था। फिर उसने लैपटॉप को साइड पे रखा और किचन में आकर कॉफ़ी बनाने लगी। रात को थकावट में कॉफ़ी पीने की आदत उसकी बहुत पुरानी थी। खर्राटों की आवाज़ किचन तक भी आ रही थी। कॉफ़ी बनाकर वो मग थामे खिड़की के पास चली आई। खिड़की बंद थी, जिसे उसने खोला, और खिड़की के खुलते ही ठंडी हवा का झोंका उसके वजूद से टकराया। चांदनी रात थी और चांद की धीमी धीमी रोशनी ज़मीन पर पड़ रही थी। चांद हमेशा की तरह सबसे मुनफरद था। हमेशा की तरह हजारों सितारों के दरमियान सर उठाए तन्हा खड़ा नजर आ रहा था। कैसे हो? उसने चांद से पूछा। चांद से बातें करने की आदत उसे हमेशा से थी। उसे लगता था हम जो बातें करते हैं चांद उसे जरूर सुनता है। तुम जवाब क्यों नहीं देते? उसने चांद को खामोश देखकर पूछा। वो अब भी वैसे ही खामोश रहा। इतने भी खूबसूरत नहीं हो तुम। अनुशेर तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है। वो भी तुम्हारी तरह ज़्यादा नहीं बोलता। पता नहीं उसे इस वक्त अनुशेर कैसे याद आ गया। चांद के सामने एक बादल का टुकड़ा आ गया और वो मुकम्मल तौर पर छुप गया। ओके, तुम छुपो, मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। उसने जोर से खिड़की बंद कर दी। कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। कप से भाप उठना बिल्कुल बंद हो चुका था। वो तेजी से घूमी और बेअख्तियार ठिठक गई। पूजा उलझे बालों के साथ नींद में उसे हैरान होकर देख रही थी। किससे बातें कर रही थी तुम? चांद से, वो कंधे उचकाकर बोली। क्या तुम पागल हो? पूजा भरपूर हैरान होने के बाद बोली। बहुत सारा। वो बाल पीछे झटक कर बोली और किचन की तरफ बढ़ गई। पूजा भी उसके पीछे पीछे आई। आइंदा तुम्हें चांद से बात करनी हो या सितारों से, लेकिन तुम मेरी नींद खराब नहीं करोगी। पूजा को अपनी नींद खराब किए जाने पर बहुत दुख था। आयत ने उसे घूरना मुनासिब समझा। और तुम जो 40,000 फ्रीक्वेंसी के खर्राटे लेती हो, वो
कभी सोचा है कि मैं कैसे सोती हूँ? हाँ, वो तो खुद ही निकलते हैं। पूजा ने निगाहें चुराई और एक बार फिर बेड पर जाकर लेट गई। वो सिंक से कप धोकर बेड पर आई और अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाकर सोने के लिए लेटी। वो रात को हमेशा मोबाइल चार्जिंग पे लगाकर ही सोती थी। दिन को तो पूजा मैडम का मोबाइल लगा रहता था। शुक्र था जो पूजा जाग गई, वरना वो कभी सो ही नहीं पाती। और अब वो 15 मिनट बाद नींद की वादी में उतर गई, लेकिन वो ज़्यादा देर सो न सकी। उसे जैसे कोई आवाज़ दे रहा हो, कोई उसका नाम ले रहा हो। उसे लगा वो ख्वाब देख रही है, मगर वो ख्वाब नहीं था। वो उठकर बैठ गई। उसने माथे के पोरों को छू कर देखा जहाँ पसीना था। वो काफ़ी बुखलाई हुई नजर आ रही थी। अचानक उसे कमरे में साया नजर आया, कोई चलता हुआ साया। उसकी आंखें खौफ से फैल गई। वो बिना पलकें झपकाए उस साये को देखे जा रही थी। फिर उसकी नज़र वहाँ से होते हुए खिड़की तक गई और उसे झटका लगा जब उसने खिड़की को खुला पाया। उसे याद था वो खिड़की बंद करके आई थी। तुम अब तक वापस नहीं गई? पूरे कमरे में एक भारी मर्दाना आवाज़ गूंजी और उसने आंखों पर हाथ रखकर एक जोरदार चीख मारी। पूजा हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसने लैंप ऑन किया। क्या हुआ? वो डर कर रोने लगी। पूजा उसे हैरत से देखे जा रही थी। अभी कोई कमरे में था। उसने हिचकियों के दरमियान अपनी बात मुकम्मल की। पागल हो क्या? यहाँ कोई नहीं है। पूजा ने खफगी से उसे देखा, फिर उसने चारों तरफ देखा। वाकई कमरे में कोई नहीं था। मेरा यकीन करो, अभी कोई था यहाँ। उसने पूजा को यकीन दिलाने की कोशिश की। प्लीज सो जाओ, देखो कोई नहीं है। ज़रूर तुमने कोई ख्वाब देखा होगा उस दिन की तरह। पूजा उसे मलामत करती कंबल खींचकर सो गई और लैंप भी ऑफ कर दिया। वो अभी भी सिमट कर बैठी थी और आसपास देखकर जैसे किसी को तलाश कर रही थी। पूजा कह रही थी वो वहम है, लेकिन वो वहम नहीं था। उसे यकीन था। उसे पिछले सारे वाक़यात भी तरतीब से याद आने लगे थे। उसने सुबह अनुशेर से बात करने का फैसला कर लिया। वो उसे सब कुछ बताएगी। वो ज़रूर कोई ना कोई हल निकाल लेगा इस मसले का। वो डरते डरते फिर से सोने के लिए लेटी। उसने कंबल खींचकर अपने ऊपर कर ली और करवट बदलकर खिड़की की तरफ मुड़ गई। खिड़की खुली नजर आई। ठंड के बावजूद उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाकर खिड़की बंद कर दे। वो आंखें खोलकर खिड़की से बाहर चांद को देख रही थी। नींद तो उसने आनी ही नहीं थी। उसे एक बार फिर करंट लगा जब उसने किसी को खिड़की के ऊपर चढ़ते देखा। वो झटका खाकर खड़ी हो गई। वो खिड़की से अंदर आता शख्स बाहर कूद गया। वो भागती हुई खिड़की तक आई और फटी हुई आंखों से उस शख्स को चांद की रोशनी में दूर जाता देख रही थी। वो इस शख्स को पहचान सकती थी। वो अनुशेर था जो लंबे लंबे कदम उठाता उससे दूर जा रहा था। लेकिन हैरत उसे इस बात पे हुई, ये शख्स उसके साथ ये सब कर रहा था, मगर क्यों? अनुशेर ये सब क्यों कर रहा था? वो उसे क्यों मारना चाहता था? और अगर मारना चाहता था तो उसे बचाता क्यों था? एक नाम जो वो जिंदगी भर नहीं सोच सकती थी, वही नाम उसके सामने था। अनुशेर ये क्यों चाहेगा कि वो वापस पाकिस्तान चली जाए? और उस दिन वो डायमंड रिंग उसके पर्स में अनुशेर ने ही रखा था। और फिर वो लोडर गाड़ी। बेयकीनी ही बेयकीनी थी। जिस शख्स के ऊपर वो इतना भरोसा करती थी, वो ये सब क्यों कर रहा था? वो तो एक मजहबी लड़का था, इस्लाम और अल्लाह से मोहब्बत करने वाला। फिर वो उसकी जान क्यों लेना चाहता था? ओ मेरे अल्लाह! वो सर थाम के बैठ गई। हजारों
हजारों सवालों के दरमियान एक सवाल का भी जवाब उसके पास नहीं था, लेकिन वो जवाब हासिल करना चाहती थी। वो अनुशेर से बात करना चाहती थी, वो उससे सब कुछ जानना चाहती थी। जन्नत चौधरी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी से यूं मोहब्बत कर बैठेगी, लेकिन मोहब्बत तो ऐसा जज्बा है जो अपने वजूद से खुद ही आसना करवाता है। पसंद की दूसरी सीढ़ी चाहत होती है और चाहत प्यार में बदल जाता है। फिर इंसान प्यार से मोहब्बत तक का सफ़र तय करता है और मोहब्बत से इश्क, और इश्क के जुनून की आखिरी सीढ़ी है। वो प्यार से मोहब्बत में दाखिल हो चुकी थी और इश्क में अब दाखिल होने वाली थी। जिस चीज़ से वो खुद को सारी उम्र बचाती रही, वो चीज़ कोई भूत बनकर पीछे लगा था उसके, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कभी हद पार करने की कोशिश नहीं की। वो मोहब्बत भी समझ कर ही कर रही थी, और रुहाब की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के बाद ही आता था। वो सबसे ज़्यादा इश्क उस वक्त भी अपने अल्लाह से ही करती थी। रुहाब का क़याम तवेल से तवेल तर होता जा रहा था इस बर्फानी इलाके में। वो सिर्फ जन्नत के लिए इस अजनबी इलाके में रह रहा था, और जन्नत भी इस परदेसी से यूं दिल लगा बैठी थी जैसे ये दुनिया इस इंसान पर आकर ख़त्म हो जाता है। रुहाब के साथ उसका राबता वैसे ही था। वो गुड़िया के ज़रिए उस तक खत पहुंचाती। गुड़िया स्कूल जाते वक्त चुपके से उसका खत ले जाकर एक झाड़ी में रख देती और उसका जवाबी खत उठाकर जन्नत को ला देती। ये सब वो सभी घर वालों से चुपके चुपके कर रहे थे। किसी को इस बारे में इल्म नहीं था। राम, उरूज और गुड़िया की ज़िंदगी बिल्कुल वैसी ही थी। बरसात के दिसंबर के खूबसूरत मौसमों को एंजॉय करते वो बचपन के खूबसूरत दिनों से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। बचपन की ये बेखबरी ज़िंदगी में फिर कभी हाथ नहीं आने वाला था। लम्हे गुजर रहे थे, कभी ना वापस आने के लिए। गुड़िया और राम की लड़ाई भी हमेशा की तरह जारी थी। उरूज अलबत्ता इन दोनों से ज़्यादा लिए दिए ही रहती। वो राम से कभी ना लड़ती, उसे अपना छोटा भाई समझती थी। लेकिन गुड़िया एक नंबर की ज़िद्दी थी। वो राम की शैतानियों को कभी माफ़ नहीं करती। अगर वो शेर था तो वो भी सवा शेर थी। शरारतें अपनी जगह, लेकिन राम हकीकत में एक मैच्योर और साफ दिल लड़का था। मजाक तक ही वो सब करता था। बाकी गुड़िया को हकीकत में वो बिल्कुल भी नापसंद नहीं करता था, और घर के माहौल की वजह से वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब रहने लगा। अक्षय का रवैया वैसे ही था मधु के साथ। मार पिटाई तो आम बात हो गई थी। कभी कभी राम का दिल चाहता वो अपने बाप को छोड़ दे या माँ को कहीं दूर ले जाए जहाँ पिताजी ना हो, लेकिन 8 साल का बच्चा ये सब सिर्फ सोच ही सकता था। मधु इस्लाम को लेकर काफ़ी हद तक संजीदा थी, और वो जन्नत से मज़ीद मालूमात भी ले रही थी। वो कुरान पाक भी सीख रही थी, और दिन ब दिन इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला मुस्तहकम होता जा रहा था। जन्नत के कहने पे उसने एक बार अक्षय से मज़हब की तब्दीली के बारे में बात की। उसे अंदाज़ा था अक्षय गुस्सा होगा, लेकिन वो इस हद तक जुनूनी होगा ये उसने नहीं सोचा था। जिस रात उसने अक्षय से बात की, राम चौधरी अफजल के घर सोने के लिए गया हुआ था। उसे नहीं मालूम था ये बात उसकी बहुत बड़ी गलती बन जाएगी। अक्षय उसकी बात सुनते ही आग बगोला हुआ था और उसने मधु को पीटना शुरू कर दिया। वो कोई ज़्यादा मजहबी तो नहीं था, लेकिन अपने मज़हब के अलावा वो किसी दूसरे मज़हब में भी दिलचस्पी नहीं लेता था, और ये बात उसे एक गाली की तरह लगी। वो मुसलमानों को किसी हद तक नापसंद करता था। उसने मधु को सख्त अल्फाज में वार्निंग दी
कि वो दोबारा कभी इस्लाम कबूल करने की बात तो दूर, इस्लाम के हवाले से कोई बात नहीं करेगी, वरना वो उसकी जान लेने से भी गुरेज नहीं करेगा। मधु जानती थी ये महज धमकी नहीं है, वो ऐसा कर सकता है और ऐसा ही करेगा। उस रात के बाद मधु में दोबारा इतनी हिम्मत पैदा नहीं हुई कि वो अक्षय से इस मौजू पर बात करती, लेकिन इस्लाम में उसकी दिलचस्पी ख़त्म नहीं हो रही थी। रोज़ बरोज़ खुद को इस्लाम में इन्वॉल्व होता पा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कोई मकनातीसी कुव्वत है उस मजहब में जो उसे अपनी ओर खींच रहा है। पहले अगर वो सोच रही थी अक्षय इस मामले में उसका साथ देगा, तो अब वो इस सोच पर भी पानी फिर चुका था। अक्षय उसका साथ तो दूर, उसे कभी ऐसा करने भी नहीं देता। अब उसे जो करना था अकेले ही करना था, लेकिन अकेले इस्लाम कबूल करने के नताइज से भी वो वाकिफ थी। ऐसा करने की सूरत में उसे अक्षय के साथ हर रिश्ता ख़त्म करना था। वो उसके साथ नहीं रह सकती थी। ये उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी थी, ख़ास तौर पर तब जब उसका कोई दूसरा ठिकाना नहीं था और राम की जिम्मेदारी भी उसी के सर पर थी। तो ऐसे में कोई भी फैसला लेना काफ़ी कठिन था उसके लिए। राम, गुड़िया और उरूज तीनों अपने भारी बैग संभाले घर से बाहर निकले। सूरज की रोशनी हल्की हल्की पड़ रही थी, जो थोड़ी ही देर बाद गायब भी हो जाती। यहाँ का मौसम ही कुछ ऐसा था। बर्फ की सफ़ेद चादर में छुपा वो इलाका काफ़ी खुशगवार तासीर पेश कर रहा था। दूर से आने वाले सियाहों के लिए वो जन्नत का टुकड़ा था, लेकिन मकामी लोग कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे इस बर्फबारी से, सिवाय इन बच्चों के जो बर्फ के गोले बनाते और घंटों बैठकर उस बर्फ पर खेलते। वो तीनों बातें करते हुए सफ़र तय कर रहे थे। स्कूल में भी वो तीनों एक साथ ही बैठते, एक ही बेंच पर, एक साइड पर राम, दूसरी पे गुड़िया, बीच में उरूज बैठ जाती। अगर वो बीच में न होती तो राम और गुड़िया लड़ झगड़ कर पूरा स्कूल ही सर पर उठा लेते। और उरूज काफ़ी हद तक तंग थी उनके झगड़ों से। नसीहत या सुलह बेकार थी, क्योंकि उनकी जंग बहुत पुरानी थी जिसे ख़त्म करना आसान नहीं था। वापसी पे वो तीनों गोलगप्पों की रेढ़ी के पास गोलगप्पे खाने लगे। वो स्कूल से ही कुछ फासले पर खड़ी नजर आई। राम ने जानबूझकर गुड़िया की प्लेट में कुछ ज़्यादा ही मिर्चें डाल दी, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो वहीं खड़े खड़े राम को बुरा भला कहने लगी। राम हंस हंस कर दोहरा हो रहा था। ऐसी छोटी मोटी हरकतें वो हमेशा से करता था। गुड़िया को तंग करके वो काफ़ी एंजॉय करता था। वापस घर आते वक्त सूरज को बादलों ने छुपा दिया था। इन तीनों ने अपनी आदत के मुताबिक हमेशा वाली जगह पर बैग्स रख दिए और वहीं बैठकर बर्फ के घर बनाने लगे। स्कूल से छुट्टी के बाद 1 या 2 घंटे खेलना उनकी रोजाना की रूटीन में शामिल था। गुड़िया घर बनाती, राम गिरा देता। गुड़िया गुस्से में आकर उस पर बर्फ के गोले फेंकती और उसे बिल्ली जैसी आंखों वाले कहकर अपने दिल का भड़ास निकालती। उरूज अलबत्ता इन दोनों की निस्बत काफ़ी पुरसुकून मिजाज की लड़की थी। ज़्यादा हल्ला गुल्ला करना उसकी आदत नहीं थी। अचानक खेलते खेलते गुड़िया को एहसास हुआ उसने अपनी जंजीर, जो वो गले में हमेशा पहनती थी, गुम कर दी, जिससे वो काफ़ी परेशान थी। वो लॉकेट सोने की नहीं थी, लेकिन उसके साथ उसकी जज्बाती वाबस्तगी थी, इसलिए वो उसके लिए बहुत कीमती थी। वो तीनों इस वक्त मिलकर वही एक काम कर रहे थे, यानी लॉकेट को ढूंढ रहे थे। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद जंजीर मिली भी तो किसको? राम को। और वो गुड़िया को तंग करने का कोई मौका इतनी आसानी से भला कैसे जाने दे सकता था? गुड़िया इतनी परेशान
लॉकेट गुम होने पे नहीं हुई थी जितनी परेशान राम के हाथ लगने पर हुई थी। ओए बिल्ली जैसी आंखों वाले, मेरा लॉकेट वापस करो। उसने उंगली उठाकर राम को वार्निंग दी थी। वो हाथ बांधकर शरारत से उसे देखने लगा। क्यों क्यों दूं? तुम मेरी कुछ लगती हो क्या? गुड़िया ने गुस्से से दांत पीसे। उसकी समझ में नहीं आया वो क्या करे उसका। देखो हम अच्छे अच्छे दोस्त नहीं हैं, प्लीज वापस कर दो। घी सीधी उंगली से नहीं निकली तो वो उंगली टेढ़ी कर चुकी थी। ये मजबूरी थी, वरना राम के सामने झुकना उसकी शान के खिलाफ था। नहीं, ऐसे नहीं। तुम बताओ, तुम मुझसे शादी करोगी? गुड़िया का गुस्सा आउट हो गया। बर्फ का एक गोला पूरी कुवत से उसने राम की तरफ उछाला। जब भी राम ये कहता उसे ये बात एक गाली की तरह लगती थी। खोते के बच्चे, दफा हो जाओ, मुझे नहीं चाहिए, गुस्से से वो चिल्ला कर बोली। राम ने कंधे उचकाकर वो लॉकेट बैग में डाल दिया। गुड़िया को लगा था वो उसे खुद ही वापस कर देगा और इरादा राम का भी यही था। वो उसे थोड़ी देर तंग करने के बाद जंजीर वापस कर देना चाहता था, मगर उसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि वो जंजीर हमेशा के लिए उसके बैग में रह जाएगी। और ये बात गुड़िया ने भी नहीं सोची थी शायद। जब वो वापस जाने लगे तो गुड़िया हमेशा की तरह इन दोनों को अकेला छोड़कर उस झाड़ी के पास आई जिस पे वो हमेशा आती थी। उसने राम और उरूज को बातों में मसरूफ पाकर अपनी पर्स से जन्नत का दिया हुआ खत निकालकर उस झाड़ी में रख दिया और वहां रखा हुआ रुहाब का खत उठाकर वापस पर्स में डाल दिया। ये सब वो बड़ी राजदारी से करती थी। उसका इल्म किसी और को तो क्या, राम और उरूज को भी नहीं होता था। घर आकर उसने चुपके से वो रुहाब वाला खत जन्नत बुआ को दिया, जैसे ये सब रूटीन का काम हो। जन्नत इस वक्त दरख्त के नीचे बैठकर उसी का इंतजार कर रही थी। वो हमेशा ही गुड़िया का यूं ही इंतजार करती। सेकंड सदियों में तब्दील हो जाते हैं। इंतजार काफी कठिन होता है। कई कई बार वो दरवाजे से झांक कर देखती। अगर गुड़िया लेट हो जाती तो वो बिन पानी के मछली की तरह तड़पने लगती। गुड़िया से खत पाकर जैसे बरसती बारिश में कोई साइबान आ गया हो। वो भागती हुई अंदर अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद करके उसने खत खोला। अस्सलामु अलैकुम, दुनिया की सबसे खूबसूरत और प्यारी लड़की, आप कैसी हैं? उम्मीद है आप अच्छी होंगी। अब अगर आप मेरी खैरियत चाहती हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं बिल्कुल खैरियत से नहीं हूँ। हमारी इस दास्तान को कई दिन गुजरे, अब मुलाकात का भी शर्फ बख्शें, वरना आपका ये आशिक यहीं इन पहाड़ों में दम तोड़ देगा। धड़कन बेकरार हुई। आखिर में एक गज़ल भी लिखा था। ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना। दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, जैसे पहली बार मिले हो तुम भी ना। हर मंजर में अब हम दोनों होते हैं, मुझ में ऐसे आन बसे हो तुम भी ना। इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज किया, अब तो तुम भी कह देते हो तुम भी ना। खुद ही कहूँ अब कैसे संवर सकती हूँ मैं, आईने में तुम होते हो तुम भी ना। बन के हसीन होठों पर भी रहते हो, अश्कों में भी तुम बहते हो तुम भी ना। मेरी बंद आंखें भी तुम पढ़ लेते हो, मुझको इतना जान चुके हो तुम भी ना। मांग रहे हो रुखसत मुझसे और खुद ही हाथ में हाथ लिए बैठे हो तुम भी ना। उसने खत आंखों से लगाकर अपने पुराने संदूक में रखा, जहां पहले भी कई खतूत पड़े हुए थे जिन्हें वो रोजाना रात को 100 बार पढ़ती। वो मुलाकात का कह रहा था और वो उसी के बारे में सोच रही थी।
मोहब्बत और खुतूत और बात थी, लेकिन इस तरह यूं किसी अजनबी नामहरम से मिलना उस जैसी मजहबी लड़की के लिए नामुमकिन था। दिल उसका बहुत चाह रहा था, लेकिन इस तरह यूं वो अपने उसूलों की धज्जियां नहीं उड़ा सकती थी। दिल इंसान को बहुत कुछ करने को कहता है, लेकिन इंसान हर वो काम नहीं कर सकता। नफ्स को काबू रखना बहुत ज़रूरी है। पहला कदम नफ्स पर रख कर ही दूसरा कदम जन्नत में होगा। और जन्नत जैसी लड़की जो सुबह जागने से लेकर रात सोने तक कोई एक काम भी मजहब के खिलाफ नहीं करती थी। फिर किसी अजनबी से यूं मिलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उस रात चांद की रोशनी में उसने रोहाब के खत का जवाब लिखा और उसमें अपनी वो मजबूरी बताई जिसकी वजह से उसके लिए मुलाकात करना मुश्किल था। हर रात सोने से पहले वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती, ये सोचकर कि जो वो कर रही है कहीं कुछ गलत तो नहीं। वो तो दूसरों को दीन सिखाती थी और खुद अपने मामले में दिल के सामने यूं कितनी बेबस हो गई थी। अगली सुबह उसने गुड़िया को बस्ते में वो खत रख दिया। गुड़िया ये बात जानती थी, इसलिए स्कूल जाते वक्त उसने वो खत झाड़ी में रख दी। उसका जवाब छुट्टी के वक्त ही आना था, जो इसी झाड़ी से वो उठा लेती। रुहाब चूंकि जानता था ये खत का वक्त है, इसलिए वो बेताबी से झाड़ी तक आया और बेतरतीब धड़कन के साथ वो खत खोल कर पढ़ने लगा। अस्सलामु अलैकुम। आपने मुलाकात की दरख्वास्त की, उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे मुआज़रत चाहती हूँ। मिलना मेरे बस की बात नहीं है। आपसे मिलने के लिए मुझे बहुत कुछ कदमों तले रोंद कर आना पड़ेगा, जिनमें मेरे भाई की इज्जत भी है। और यूं नामहरम से मुलाकात मेरे अल्लाह को भी पसंद नहीं। मैं किसी इंसान को राज़ी करने के लिए अल्लाह को नाराज़ नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुनाह की पहली सीढ़ी हमेशा छोटी होती है। अगर आज मैं अपने नफ्स पर काबू रखूं तो ये हम दोनों के लिए बेहतर है। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लेकिन मोहब्बत में हदें पार करना बहुत बड़ा गुनाह है। ख्वाहिशात इंसानों के लिए होती हैं, इंसान ख्वाहिशात के लिए नहीं होते। मैंने आज तक किसी गैर मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखाया और अब भी दिल के हाथों मजबूर होकर मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिस चीज़ को छुपाने का हुक्म मेरे अल्लाह ने दिया है, मैं उसे नंगा नहीं कर सकती। रोज़ाना फरिश्ते हमारा नामे आमाल अल्लाह ताला के सामने ले जाकर पेश करते हैं। मैं नहीं चाहती किसी भी पल, किसी भी लम्हे मेरे आमाल में अल्लाह की नाफरमानी शामिल कर दी जाए, जिसकी वजह से मैं कभी उनके सामने जाने की हिम्मत भी ना कर सकूं। वो अल्लाह ताला जो इस वक्त मेरी शह-रग से भी ज़्यादा करीब है, मैं उससे कभी झूठ नहीं बोल सकती, ना ही कभी कुछ छुपा सकती हूँ, क्योंकि वो सब देख रहा होता है। हम इंसान सारी दुनिया से छुप कर गुनाह करते हैं, मगर जिस हस्ती और हमारे दरमियान कभी कोई पर्दा नहीं होता, उससे नहीं डरते। मैं भी इन लोगों की फहरिस्त में शामिल नहीं होना चाहती। अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मुझे पाना चाहते हैं, तो उसका सबसे आसान तरीका मेरे दीन में निकाह है। उसके लिए आप मेरे भाईजान चौधरी अफजल से बात करें। बाकी मैं भी आपसे इतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी आप करते हैं, या फिर उससे भी कहीं बढ़कर। लेकिन मैं एक इंसान की मोहब्बत में रहमान को फरामोश कभी नहीं कर सकती। दिल से हारी जन्नत चौधरी। रुहाब ने इस कागज को होठों से लगा लिया, जिसमें किसी के दिल से निकले अल्फाज दर्ज थे। उसकी ज़िंदगी में आने वाली वो पहली लड़की जो इतनी मजहबी थी। उसने अपने इर्द गिर्द लोगों को ऐसी मामूली बातों पर तो क्या, बड़ी बड़ी बातों पर भी गुनाह करते देखा है, और वो खुद भी यही करता था। उसकी तो पूरी ज़िंदगी झूठ और गुनाह के बोझ तले दबी थी। और ये लड़की जिसने अपनी इज्जत
को नफ्स के कदमों तले नहीं कुचला, जो मोहब्बत भी इबादत समझ कर करती थी। ये लड़की दीन व दुनिया में उससे कहीं ज़्यादा आगे खड़ी थी। उससे बेसाख्ता रश्क महसूस हुआ अपनी मोहब्बत पर। मोहब्बत का ये अंदाज उसके लिए बिल्कुल नया था और बहुत ही खूबसूरत था। जन्नत कुरान पाक सामने रखे तिलावत कर रही थी। वो आम के दरख्त के नीचे बैठी थी। उसने दुपट्टा हिजाब के अंदाज में लपटा हुआ था। बच्चे स्कूल गए हुए थे। अम्मा और दादी अंदर सोई हुई थी। वो खुदाए अज़ोजल बहुत ही बाबरकत है, जिसने अपने बंदे पर कुरान नाजिल फरमाया ताकि अहले हाल को हिदायत करे। वही है आसमान व ज़मीन की बादशाही उसी की है, और जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया और जिसका बादशाही में कोई शरीक नहीं, और जिसने हर चीज़ को पैदा किया और फिर उसका एक अंदाज़ा ठहराया। लोगों ने उसके सिवा और माबूद बना लिए हैं जो कोई चीज़ भी पैदा नहीं कर सकते और खुद वो पैदा किए गए हैं, और न अपने नुकसान और नफ़ा का कुछ अख्तियार रखते हैं, और न मरना उनके अख्तियार में है और न जीना, और न मर कर उठ खड़े होना। वो जोर जोर से तिलावत कर रही थी। उसकी आवाज़ भर्राई हुई थी। आंसू गिरेबान में जज्ब हो रहे थे। कुरान पाक तिलावत के दौरान अक्सर उसकी यही हालत होती थी। मधु बिना कोई आवाज़ पैदा किए दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और वहीं बैठकर तिलावत सुनने लगी। जन्नत ने न उसे देखा था और न उसकी तरफ मुतवज्जा थी। वो जन्नत से कुरान पाक सीख चुकी थी, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह समझ सकती थी, लेकिन जन्नत के जैसी तिलावत वो ज़िंदगी भर नहीं कर सकेगी, ये उसे यकीन था। 20 मिनट बाद जन्नत ने तिलावत ख़त्म की और कुरान पाक को अकीदत से गिलाफ में लपेटने लगी। मधु को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई। मधु उसे देखने लगी। उसकी आँखों में दूर लुक कहीं छुपी उदासी जन्नत से पोशीदा न रह सकी। ऐसे क्या देख रही हो? जन्नत ने खुद पे मरकूज मधु की निगाहों को हैरत से देखा। देख रही हो तुम कितनी खुशकिस्मत हो जो मुसलमान घराने में पैदा हुई हो। मधु ने रश्क से उसे देखा। तुम भी तो खुशकिस्मत बन सकती हो। मेरे दीन में आने के लिए कोई मखसूस वक्त तो नहीं होता। तुम कभी भी कहीं से भी शुरू कर सकती हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती जन्नत। मैंने अक्षय से बात की, मानना तो दूर, वो तो आग बगूला हो गए। ऐसे में इस्लाम कबूल करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। वो उदासी से बोली। जिंदगी हमें 2 रास्ते दिखाती है मधु, मुश्किल और आसान। मुश्किल रास्ते की मंजिल दूर और कठिन नज़र आता है, जबकि आसान रास्ता काफ़ी सुहल लगता है, जिस पे हम बआसानी पहुंच सकते हैं। मगर मुश्किल रास्ते की मंजिल जितनी भी दूर और कठिन हो, वो कामयाबी की मंजिल होती है। बिल्कुल ऐसे ही शायद शुरुआत में तुम्हारे लिए मसाइल पैदा हो जाएं, लेकिन अगर अल्लाह पर भरोसा करोगी तो तुम्हारी सभी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। वो गौर से जन्नत की आवाज़ें सुन रही थी। 2 चिड़ियाँ उड़कर मुंडेर पर आ बैठी थीं। मुश्किल नहीं जन्नत, मुश्किल तरीन रास्ता है इस्लाम कबूल करने की सूरत में मैं अक्षय के साथ नहीं रह सकती। मुझे उससे सारे रिश्ते ख़त्म करने होंगे और राम की जिम्मेदारी अलग है। मैं अकेली कभी घर से बाहर नहीं निकलती। इतना लंबा सफ़र कैसे तय करूँगी भला? चिड़ियों की चूं चूं माहौल की खामोशी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तुम वो पहली नहीं हो जो आजमाई जाओगी और न ही आखिरी हो। आजमाइशें हर इंसान के हिस्से में आती हैं। उनमें गिरना नहीं, मुस्तहकम रहना है। हमसे पहले लोग भी यूं ही आजमाए गए थे, बल्कि उससे भी बढ़कर। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
दोनों जहानों के सरदार हमसे 1000 गुना ज़्यादा आजमाया उनको अल्लाह ताला ने। काफिरों ने कौन कौन से मुजालिम नहीं किए थे उन पर। पत्थर फेंकना, कभी कूड़ा फेंकना तो कभी पेट पर पत्थर बांधना। या करबला की जंग के कई वाक़यात मैं तुम्हें सुना चुकी हूँ, क्या उनसे बढ़कर तुम्हें आजमाया जाएगा? मधु कुछ बोल न सकी। तुम अल्लाह के रास्ते पर चलो, अल्लाह तुम्हें गिरने नहीं देगा। इतना याद रखना, वो तुम्हें कभी जलील नहीं करेगा और वो कभी भी अपने बंदों को हद से ज़्यादा नहीं आजमाता। मधु की आंखों से आंसू बह निकले। यही वो लम्हा था जब वो फिसल चुकी थी। दिल पे पड़ा ताला खुल चुका था। मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, मुझे कलमा पढ़ा दो। जन्नत ने उसे खुशगवार हैरत से देखा। चिड़ियाँ उड़कर आसमान में गायब हो गईं। क्या तुम्हें पूरा यकीन है तुम मुस्तहकम रहोगी? तुमने कहा था अल्लाह ताला मुझे गिरने नहीं देगा। मधु ने जैसे उसे याद दिलाया। जन्नत ने मुजीद बहस नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मधु ने भी उसके पीछे पीछे वैसे ही दोहराया। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मधु रोते हुए उसके पीछे दोहराने लगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जन्नत के भी आंसू बगावत कर गए। जन्नत ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। उसे फ़ख्र हुआ इस लड़की पर जो इस्लाम के लिए अपना सब कुछ छोड़ रही थी। सिर्फ कलमा पढ़ लेने से तुम मुसलमान नहीं बन जाओगी मधु। तुम्हें नमाज, कुरान, रोजे और इस्लाम के बाकी अहकामात पर भी अमल करना होगा। बहुत सारे मुसलमान हैं जो कलमा पढ़कर अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद बना लेते हैं। कलमा पढ़कर तुमने अपनी ज़ुबान से इकरार किया है अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो इस बात पर हमेशा कायम रहना। वाकई अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अगर तुमने अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत शुरू कर दी या किसी और के दरवाजे पर कुछ मांगने गई तो तुम शिर्क की मुर्तकब होगी, और शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। हर गुनाह माफ़ हो सकता है लेकिन शिर्क नहीं। शिर्क मतलब शरीक करना, यानी नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला के बराबर किसी को लाकर खड़ा करना। क्या अल्लाह ताला के बराबर कोई हो सकता है? क्या उन जैसा कोई हो सकता है? कभी नहीं मधु। हम में से बाज़ लोग अल्लाह को मानते हैं, फिर अपनी दुआएं, मन्नतें, मुरादें लेकर कब्रों पर या जाली पीर फ़कीरों के पास चले जाते हैं, यानी वो उनसे मदद मांगने जाते हैं। वो किसी की क्या मदद कर सकते हैं? वो तो खुद अल्लाह ताला के कुन के मोहताज हैं। जाने क्यों जाते हैं वो पीरों फ़कीरों के पास? आखिर ऐसा कौन सा काम है जो हमारे परवरदिगार से नहीं होता? नमाज अदा करते हुए हम कई बार कहते हैं अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन फिर हम खुद ही अपनी बात को झुटलाकर दुनिया की ऐश व इशरत को बड़ा समझने लगते हैं। जिंदगी सिर्फ एक धोखा है, एक रंगीन धोखा। एक पल है तो अगले पल नहीं है। उस चीज़ पर कभी भरोसा मत करना जो तुम्हारी हो ही ना। मधु बिना पलकें झपकाए खुद से छोटी उस 20 साल की लड़की को देख रही थी, जिसने अपनी ज़िंदगी में वो कुछ सीखा जो वो ज़िंदगी भर नहीं सीख सकी। ये एक खूबसूरत अमानत मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। जन्नत ने कुरान पाक मधु के हाथों पर रख दिया, जिसे उसने अकीदत से आँखों से लगाया।
मधु को कुरान पाक बहुत भारी महसूस हुई। इस किताब में पूरी दुनिया है, इस किताब में तुम्हारी मंजिल है, इसमें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मौजूद है। इस किताब पर अमल करोगी तो कभी ठोकर खाकर नहीं गिरोगी। ये किताब तुम्हें गिरने नहीं देगा, लेकिन अगर तुम उसे छोड़ दोगी और दुनिया के धोखे में आओगी तो फिर बहुत पछताओगी। मधु ने कुरान पाक को सीने से लगाया। उसे अंदाजा हो रहा था बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो उसने उठाई है, और मधु ने खुद को मुकम्मल तौर पर इस्लाम के हवाले कर दिया। लेकिन ये फैसला इतना भी आसान नहीं था। अब वो एक मुसलमान थी और अक्षय के साथ नहीं रह सकती थी। उसे अक्षय से तलाक लेना था, उसे ये घर भी छोड़ना था। वो कहाँ जाएगी, कौन पनाह देगा उसे? वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। कुरान पाक हाथों में लिए वो घर से बाहर निकली। सोचों का एक अंबार था उसके दिमाग में। रास्ता उसे मुश्किल नजर आ रहा था और कोई मंजिल भी वो नहीं देख रही थी। उसके कानों में जन्नत की आवाज़ गूंजी, सही मंजिल का रास्ता हमें हमेशा मुश्किल लगता है। आसमान उस दिन खूब बरस रहा था। बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े उस जन्नत जैसे इलाके में पड़ रहे थे, ऐसे जैसे रुई के टुकड़ों को कोई आसमान से नीचे फेंक रहा हो। वो तीनों बच्चे बर्फबारी में बड़े मज़े से खेल रहे थे। घर से बाहर इस खाली जगह पर वो लोग बड़े मज़े से खेल रहे थे, इस बात से अनजान कि क्या होने वाला है और कितना बड़ा तूफान आने वाला है। एक ऐसा तूफान जो उनकी जिंदगियों, उनके बचपन को बिखेर देगा। बर्फ के गोले बनाते इन मासूम बच्चों को क्या मालूम था ये दिसंबर जिंदगी में फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। बचपन के ये दिन न आने के लिए गुजर रहे थे। गुड़िया को एक बड़ा गोला राम ने बनाकर मारा, जिससे उसकी आंखें और कपड़े बर्फ से भर गए। उसने भी जवाबन राम को मुंह पर गोला रसीद किया। जन्नत दरवाजे से नमूदार हुई और बच्चों की ये हालत देखकर उसे गुस्सा आया। हाथ और कपड़े खराब करना तो मामूली बात थी। इन तीनों ने कुछ गर्म लिबास भी नहीं पहना था इस वक्त, जिससे वो बर्फ और सर्दी के जोर से महफूज रहते। जन्नत का बस नहीं चला, इन तीनों को कान से पकड़कर अंदर खींच लाए। अंदर आ जाओ बच्चों, ये क्या कर रहे हो? उसने वहीं से खड़े खड़े ही आवाज़ लगाई। बच्चों ने सुनी अनसुनी कर दी। जन्नत ने उन्हें एक बार फिर पुकारा, लेकिन वो आज जोश में थे। जन्नत की डांट और उसका कोई भी लेक्चर कम से कम आज के दिन उन पे कोई असर नहीं करने वाला था। भागते दौड़ते वो लोग बहुत दूर निकल आए। जन्नत बेचारी पीछे से आवाज़ें देती रह गई। जब बच्चे नज़र के सामने से दूर हो गए तो माथा पीटते वो अंदर चली आई और किचन में जाकर शाम के लिए रोटियां बनाने लगी। वो तीनों बच्चे बर्फबारी में दौड़ते, छलांगे लगाते बहुत आगे चले आए। एक जगह पर काफ़ी ढलवान रास्ता था। राम और उरूज तो बआसानी उतर गए, लेकिन गुड़िया अजली डरपोक थी, इसलिए वहीं अटकी रह गई। राम और उरूज उसके बिना तो जा नहीं सकते थे, और अगर वो वापस जाती तो सारा मज़ा खराब हो जाता। इसलिए राम ने ऊपर चढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। शादी करोगी मुझसे? उसका हाथ मजबूती से पकड़कर वो शरारत से बोला। कोई और मौका होता तो गुड़िया उसे काफ़ी बुरा भला कहती, लेकिन यहाँ वक्त का तकाजा कुछ और था, इसलिए उसने मासूमियत से सर असबात में हिला दिया। राम उसका हाथ पकड़कर नीचे ले आया। फिर वो वहीं बैठकर बर्फ के घर बनाने लगे। ऊपर से भी बर्फ गिर रही थी। शाम के साये ढल रहे थे। थोड़ी देर बाद मगरिब हो जानी थी, लेकिन मजाल है जो इन बच्चों को जरा भी परवाह होती। गुड़िया ने एक खूबसूरत महल बनाया। उरूज रश्क से उसे देखने लगी। राम चाह कर भी वैसा महल नहीं बना सका,
और यही बात उसे बुरी लगी। उसने लात मारकर गुड़िया के महल को गिरा दिया, जिस पे वो भाएं भाएं रोने लगी। राम उसके आंसू नहीं देख सका, इसलिए उसके साथ मिलकर उसके लिए नया महल बनाने लगा। जब सूरज मुकम्मल तौर पर गुरूब हो चुका था तो उरूज को घर जाने का ख्याल आया। वो सब तैयार न हुए अगर उन्हें चौधरी अफजल का डर नहीं होता। अभी रुक जाओ दिसंबर, जरा थम थम कर गुजर, वक्त को यूं न दौड़ा कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। कुछ बातें अभी अधूरी हैं, कुछ यादें अभी अधूरी हैं, अभी तो सब कुछ अधूरा है। जिस तरह तीनों साथ गए थे वैसे ही वापस भी आ गए। दिसंबर का 1 तारीख और खूबसूरत दिन अपने एंड को पहुंच चुका था। जब वो घर आए तो इस वक्त तक जन्नत काफ़ी गुस्से में थी और बजाय कोई लेक्चर सुनाने के उनके कान पकड़कर खींचने लगी। लेक्चर सुनने से अलबत्ता बच्चों को ये सज़ा काफ़ी बेहतर लगी। कान खिंचाई के बाद उसने सबके गाल पे एक एक किस दिया। दादी ने तस्बीह पढ़ते हुए इन सब के लेट आने की वजह दरियाफ्त की। राम ने बड़ी महारत से झूठ बोला, दादी, गुड़िया वापस ही नहीं आना चाहती थी। गुड़िया ने उसे घूर कर देखा। अरे ये तो है ही मनहूस, उसके रुखसार पर जो काला तिल है ना, ये उसे कुछ अच्छा करने ही नहीं देता। वो खफगी से बड़बड़ाई, नहीं दादी, ये झूठ बोल रहा है। गुड़िया ने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, लेकिन राम के मुकाबले में दादी उसकी कहानी कहाँ सुनने वाली थी। उसके दिल में राम के लिए नफरत में मजीद इजाफा हो गया। जन्नत उनके लिए खाना निकालने लगी। खाने में बच्चों की मनपसंद खीर बनाई थी उसने, जिस पे बच्चों ने उसका शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया मेरा नहीं, अल्लाह ताला का अदा किया करो, क्योंकि हमें रिस्क अल्लाह ताला ही अता करता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी तक नहीं होती और वो इस बात पे बहस नहीं करते। आज खाना मेरी पसंद का नहीं है। उन्हें बस रोटी के लिए सुबह से शाम मेहनत करनी पड़ती है, और तुम लोगों को बिना मेहनत के इतना अच्छा खाना अल्लाह ताला दे रहा है, उस पर तुम लोग 1 सेकंड निकाल कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे। जन्नत ने अपना मखसूस लेक्चर दोहराया जो वो हर खाने पे कहती थी। अब तो बच्चे उनकी नसीहतों को हिफ्ज़ कर चुके थे। खाने के बाद वो तीनों जन्नत से कहानी सुनने लगे। मधु के लिए इस्लाम की कबूलियत आसान नहीं थी। वो अक्षय के सामने कोई भी इबादत नहीं कर सकती थी और न ही वो उसके साथ कोई रिश्ता रख सकती थी। एक आखिरी कोशिश वो ये करना चाहती थी, अक्षय को एक बार इस्लाम की दावत देती, लेकिन ऐसा करने के बाद का नतीजा वो अच्छी तरह जानती थी। नमाज उसने इस वक्त अदा की जब अक्षय घर में नहीं था। पहले ही दिन मुसलमान होते ही उसके दिल से जैसे बहुत भारी बोझ हट गया था। दिल पुरसुकून था, लेकिन दिमाग में आने वाले वक्तों ने कई अंदेशे पैदा कर दिए थे। दिन के वक्त उसने यही सोचा, रात को अक्षय के घर आते ही वो उसे इस्लाम की कबूलियत वाली बात बताएगी, या दूसरी सूरत में वो अक्षय को छोड़कर कहीं और चली जाएगी। लेकिन उसने जो नहीं सोचा था वही होने वाला था। जब शाम का वक्त हुआ तो वो तर्जुमे वाला कुरान पाक लेकर बैठ गई। जाए नमाज पर बैठी वो कई घंटे तिलावत करती रही। एक एक लफ्ज़ उसके दिल में उतर रहा था। वो इस वक्त खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान समझ रही थी। कुरान सुनना और बात थी, लेकिन खुद अपने दिल में उतारना अलग बात। राम बाहर छोटे से सहन में अकेले बैठे गोलियां खेल रहा था। उसने मधु को कुरान पढ़ते नहीं देखा, नहीं तो वो उस बारे में सवाल ज़रूर करता। अक्षय के आने में अभी वक्त था। वो उमूमन मगरिब और इशा के दरमियान आता था, लेकिन उस शाम मधु की किस्मत में जाने क्या लिखा था। वो धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। हमेशा की तरह शराब के नशे में धुत उसे मधु की तिलावत करने की आवाज़ सुनाई दी।
वो बाहर चारपाई पर बैठ गया। उसे लगा था मधु शायद गीता पढ़ रही है, लेकिन बहुत अचानक ही उसे एहसास होना शुरू हुआ वो गीता नहीं कुछ और पढ़ रही है। वो कुछ और क्या है, यही देखने वो कमरे में गया। कमरे का दरवाज़ा खुला था। इस वक्त मधु का मुंह दूसरी तरफ था और वो बड़ी अकीदत से बुलंद आवाज़ में तिलावत कर रही थी। अक्षय चंद लम्हे उसकी तिलावत पर गौर करता रहा। फिर उसकी नज़र इस किताब पर पड़ी जो गीता नहीं थी। एक धमाका था जो उसके आसपास फटा था, या फिर किसी ने उस पर जलता हुआ कोयला डाल दिया था। एक सेकंड भी जाया किए बिना वो मधु के सर पर पहुंचा। क्या है ये? पूरी कुव्वत से चिल्लाकर उसने मधु से सवाल किया। जहां वो उसकी अचानक आमद पर चौंकी थी, वहीं राम भी भागता हुआ अंदर आया था और दरवाजे के पास सहम कर खड़ा हो गया। मधु ने कुरान पाक को गिलाफ में लपेटा। उसके किसी भी अंदाजे से ये नहीं लग रहा था कि वो डरी हुई है या इस्लाम कबूल करने की ताकत थी या कुछ और, वो समझ नहीं सकी। आम हालात में वो अक्षय को देखकर ही हवास बाख्ता हो जाती थी, और इस वक्त अक्षय गुस्से से खड़ा उसे घूर रहा था और अपनी जवाब का मुंतजिर था। और जवाब न पाकर उसने मधु के बाजू को जोर से पकड़ा और खींचकर उसे अपने सामने किया। मैंने कुछ पूछा है तुमसे, वो किसी जख्मी शेर की तरह दहाड़ा। मधु जिंदगी में पहली बार उसके गुस्से से नहीं डरी थी। कुरान पाक, मधु ने एतमाद से जवाब दिया। ये जवाब नहीं था, एक सुलगता हुआ अंगारा था जो अक्षय के वजूद से टकराया। वो फटी हुई निगाहों से मधु को देखे जा रहा था। 8 साल का वो बच्चा इस गुफ्तगू से अनजान था। उसे मौजू से दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ अपने पिता और माँ को लड़ते हुए देख रहा था, जैसे हमेशा देखता था। तुम अक्षय अग्रवाल अभी तक शॉक्ड था। वो समझ नहीं सका कि क्या कहे और क्या करे। मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। अक्षय के सर पर छत गिर पड़ा। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसने मधु के चेहरे पे दे मारा। क्या कहा तुमने, बदजात औरत? मैंने कहा मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। वो पहले से भी ज्यादा पुरएतमाद हो गई। एक और थप्पड़ पड़ा था उसे, और यूं थप्पड़ों की बरसात शुरू हो गई। फिर अक्षय ने उसे बालों से पकड़कर पूरे कमरे में घसीटना शुरू कर दिया और जोर जोर से उसे बुरी तरह पीट रहा था। बोलो जय माता दी। कभी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मधु ने कलमा पढ़ा। अक्षय ने मार की स्पीड बढ़ा दी। राम एक बेबस तमाशाई था। मधु के कानों ने जन्नत के अल्फाज सुने। तुम वो पहली नहीं हो जो आजमाई जाओगी, और न ही आखिरी हो। आजमाइशें हर इंसान के हिस्से में आती है। उनमें गिरना नहीं, बल्कि हमेशा मुस्तहकम रहना। हमसे पहले लोग भी यूं ही आजमाए गए थे, बल्कि इससे भी बढ़कर आजमाए गए थे। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उसने एक जोरदार लात मधु के पेट पर दे मारी। दर्द की एक लहर उसके जिस्म से निकली, मगर उसका जज्बा खत्म नहीं हुआ। चाहे टुकड़े कर लो, 1000 कर लो, लेकिन मैं इकरार करती हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। पापी गुनहगार औरत, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। अक्षय का जुनून बढ़ता चला जा रहा था। वो मुंह के बल फर्श पर पड़ी हुई थी। होठों से खून निकल रहा था। मुझे नर्क में जगह चाहिए भी नहीं, वहाँ तुम जैसे लोगों का ठिकाना है। वो हिज़यानी अंदाज में चिल्लाई। उसे नहीं याद जिंदगी में कभी उसने अक्षय के साथ इस तरह बात की हो। अक्षय उसे मार मार कर थक चुका था। उसकी सांस फूल चुकी थी। राम की आंखों में बेबसी के आंसू थे। मैं तुम्हें आज रात की मोहलत देता हूँ।
मुस्लिमों वाला मजहब छोड़ो और लौट आओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कल का सूरज तुम नहीं देख सकोगी। एक आखिरी लात मारकर उसके सर पर मारकर वो बाहर की तरफ बढ़ा। राम को दरवाजे पर देखकर वो ठिठक गया। गुस्से की एक लहर उसके वजूद में दौड़ गई। उसे अंदर धक्का देकर उसने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और उस पे ताला लगा दिया। राम रोता हुआ माँ के सीने से आ लगा। खिड़की खुली हुई नजर आ रही थी और बाहर से चांद का खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा था। जन्नत लेटी हुई थी, उसके दाएं जानिब उरूज और बाएं जानिब गुड़िया लेटी हुई थी। वो इन दोनों को कहानी सुना रही थी। वो लड़का वहीं उसके इंतज़ार में खड़ा था और वो नहीं गई। बच्चे तवज्जो से उसकी कहानी सुन रहे थे। बाज़ औक़ात वो कहानी सुनाते सुनाते कहीं और निकल जाती, जैसे अभी वो जंगल के जानवरों की कहानी सुना रही थी और लड़का लड़की जाने कहाँ से बीच में आ गए। उरूज और गुड़िया ने हैरत से एक दूसरे को देखा। जन्नत बुआ, कभी आपकी ये कहानी मुकम्मल भी होगी? गुड़िया ने पूछा। जन्नत चौंक गई। मुझे नहीं मालूम, शायद ऐसा हो या फिर शायद ऐसा ना हो, क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ तो पूरा नहीं होता। कुछ ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, ख्वाहिशें अधूरे रह जाती हैं, कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं। सिर्फ ज़िंदगी मुकम्मल होती है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि ये कहानी मुकम्मल हो जाए। जन्नत मुस्कुरा दी। उरूज को नींद आ रही थी, इसलिए वो तो नींद की वादी में उतर गई। एक बात सच सच बताऊं बुआ? हाँ, जन्नत ने चांद की तरफ देखते हुए कहा। मुझे आपकी कहानी का हीरो बहुत पसंद है। जन्नत खामोश हो गई। हीरोइन भी पसंद है, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा नसीहत करती रहती हैं। जन्नत ने चौंक कर उसे देखा। वो शरारत से मुस्कुरा दी। चुप करो। जन्नत ने उरूज की तरफ देखकर सरगोशी के अंदाज में कहा। अच्छा, आज राम क्यों नहीं आया कहानी सुनने? काफ़ी देर बाद जन्नत ने पूछा। मुझे क्या पता, वो बिल्ली जैसी आंखों वाला क्यों नहीं आया? वो होंठ सिकुड़कर नागवारी से बोली। बुरी बात ऐसा नहीं कहते, जन्नत ने उसे टोका। वो मुझे कितना तंग करता है। आप भी उसकी साइड लेती हो दादो की तरह? वो सचमुच खफा थी। वो तुम्हें तंग नहीं करता। वो तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक करता है क्योंकि उसे तुम अच्छी लगती हो, लेकिन मुझे वो बहुत बुरा लगता है। ऐसा ज़रूरी तो नहीं जो चीज़ तुम्हें बुरा लगे वही वही बुरा हो। नारियल को देखा है कभी? कितना सख्त नज़र आता है बाहर से, जबकि अंदर खोलने पर कितना नर्म होता है। और एक बात गुड़िया, तुम्हें चेहरे पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता। गुड़िया को उसकी बात समझ नहीं आई। जन्नत को यकीन था वो कभी ना कभी उसकी बात ज़रूर समझ जाएगी। दोस्तों, अब तक आपको ये नॉवेल कैसी लग रही है? अपनी राय ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।